and today we will start a very important topic which is time, speed and distance. ये टॉपिक आपके हर एक एग्जाम्स लाइक कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर प्लेसमेंट के एग्जाम्स हो, हर किसी में कंसिडर होता है। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं कौन कौन से इसमें टॉपिक कवर होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका बेसिक यूनिट्स एंड टीएसडी, देन प्रोपोर्शनैलिटी, देन एवरेज स्पीड, देन रिलेटिविटी, then problem based on trains, then circular tracks, then races, and then last one होगा आपका miscellaneous. Today we will cover on the two topics, basic units and time, speed and distance, and next one is proportionality. तो start करते हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो टाइम की जो यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं? आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। सिमिलरली डिस्टेंस की यूनिट है किलोमीटर्स एंड मीटर्स, एंड स्पीड की यूनिट है किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। स्पीड की जो यूनिट है वो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो की यूनिट्स की इक्वल है, राइट। तो स्पीड इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिमिलरली अगर हमें टाइम फाइंड करना हो और स्पीड एंड डिस्टेंस गिवन हो तो हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेंगे। टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ये हमें लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट कन्वर्जन। वाई वी आर नीडेड यूनिट कन्वर्जन? यूनिट कन्वर्जन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज 90 किलोमीटर पर आवर, देन डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार इन 2 आवर्स इज। तो एक कार है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो 2 आवर्स में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, आपको ये फाइंड करना है, राइट। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितना गिवन आपको? 90 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर विद यूनिट्स हम यहाँ पे एक बार लिखेंगे, और टाइम कितना है? 2 आवर्स। तो यहाँ पे मैथमेटिकल जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 90 इंटू टू दैट इज 180, और यहाँ पे जब यूनिट्स को कैलकुलेट करें तो ये डिनोमिनेटर से आवर और न्यूमिनेटर से आवर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ये यूनिट्स, और क्या बचेगा यहाँ पे? ओनली किलोमीटर। तो आपका आंसर होगा डिस्टेंस इक्वल टू 180 किलोमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझते हैं। इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज 90 किलोमीटर पर आवर, देन डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार इन 20 सेकेंड। यहाँ पे टाइम चेंज हुआ है जस्ट, तो इसको देखो कैसे सोल्व करना। आपको फिर से डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी गिवन आपको? 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना? 20 सेकेंड। जब इसको मैथमेटिकली सोल्व करेंगे तो 90 इंटू 20 वो 1800 होगा। जब यूनिट्स को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए या तो मीटर आना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? या तो किलोमीटर होनी चाहिए या फिर मीटर होनी चाहिए, इसी तरह की यूनिट आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे देखो सेकंड से आवर कैंसिल आउट नहीं हो रहा। प्रीवियस क्वेश्चन में तो हम यहाँ पे आवर से आवर को इजीली कैंसिल आउट कर दे रहे थे, राइट। बट इसमें क्या है? यूनिट सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यूनिट कन्वर्जन कर लेंगे। यूनिट कन्वर्जन मीन्स 90 किलोमीटर जो पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को हम क्या कर लेंगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना आपको? सिंपल, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर, एंड 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। जब इसका रेशियो लोगे आप किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होगा 1000/3600 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होगा 5/18 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे एक कोफिशियंट ऐड हो जाएगा, ये 5/18। तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। सपोज आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करोगे आप? तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू कितना होगा? 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये वाला जो कोफिशिएंट है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ओके। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो आप सिंपल किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से। और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से। ये आपका एक कोफिशिएंट हो गया, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे थे। तो 90 किलोमीटर पर आवर हमें स्पीड गिवन थी, जिसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो किलोमीटर पर आवर की जगह क्या हो जाएगा? 5/18 मीटर पर सेकंड। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे। डिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा? 25 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम कितना गिवन था इसमें?
20 सेकेंड। यहाँ पे टाइम कितना गिवन आपको 20 सेकेंड, और स्पीड हमने चेंज कर ली है 90 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल हो गया 25 मीटर पर सेकेंड के इक्वल हो गया। तो इस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, राइट। तो यहाँ से डिस्टेंस आप फाइंड कर लोगे 25 इंटू 20, और यहाँ पे देखो ये यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपका आंसर किस में बचेगा ओनली मीटर में, तो ये आ जाएगा 500 मीटर। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जब आपकी डिस्टेंस क्या हो कांस्टेंट हो। डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब क्या हो, सपोज ए टू बी कुछ डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, राइट। तो अगर आपकी स्पीड है, आप ए टू बी जा रहे हैं और आपकी स्पीड कितनी 20 किलोमीटर पर आवर, तो आप बी पे कितने टाइम में पहुंच जाओगे 200 किलोमीटर डिस्टेंस है तो कितना टाइम लेगा 200 डिवाइड बाई 20 दैट इज 10 आवर्स, राइट। नेक्स्ट अगर आपने स्पीड इंक्रीज की, अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं तो बी पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा 5 आवर्स। सिमिलरली अगर आपने स्पीड डिक्रीज कर दी और अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो बी पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा आपको 20 आवर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखो ये क्या है स्पीड है और यहाँ पे क्या है टाइम है। तो अगर डिस्टेंस जब कांस्टेंट है और स्पीड और टाइम को हम चेक करते हैं, इनकी प्रोपोर्शनलिटी चेक करते हैं, तो ये किस तरह से वेरी करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट टू केसेज को कंसिडर करता हूँ, ये S1 है, ये S2 है, और यहाँ पे ये क्या होगा T1 होगा, ये क्या होगा T2 होगा। ओके, तो S1 अपॉन S2 करके देखा मैंने 20/40, और मैंने T1 अपॉन T2 करके देखा यहाँ पे 10/5। जब इनका रेशियो लोगे तो ये कितना आएगा 1/2 और ये कितना आएगा 2/1। तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट। सिमिलरली आप सेकंड और थर्ड को भी चेक कर सकते हो, आप इसके लिए क्या होगा स्पीड S1, अब ये क्या हो जाएगी S1 होगी और ये वाली स्पीड क्या होगी S2 स्पीड होगी। सिमिलरली ये क्या होगा T1 हो जाएगा और ये क्या होगा T2 हो जाएगा। तो S1 अपॉन S2 कितना होगा 40/10, और T1 अपॉन T2 कितना है 5/T2 कितना है 20। जब इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 4/1, और ये कितना आएगा 1/4। तो ये देखो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे क्या है रेसिप्रोकल है। इसका मतलब S1 अपॉन S2 इक्वल टू क्या होगा T2/T1, नॉट T1/T2। S1 अपॉन S2 इक्वल टू होगा T2/T1। ये आपको ध्यान होना चाहिए, राइट। अब इसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड ए पर्सन रीचेज हिज ऑफिस 10 मिनट लेट। Next day, he increases his speed and move at 20 meter per second and reaches his office 10 minutes earlier. What is the distance from his home to his office? आपको फाइंड क्या करना है, एक पर्सन है वो अपने होम से ऑफिस जा रहा है। जब वो फर्स्ट डे जा रहा है तो उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और वो ऑफिस कितने टाइम लेट पहुंच रहा है 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। नेक्स्ट उसने अपनी स्पीड इंक्रीज की और स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब ऑफिस क्या कर रहा है वो 10 मिनट अर्ली पहुंच रहा है। जब स्पीड इंक्रीज हुआ तो क्या होगा वो जल्दी पहुंच जाएगा, और स्पीड अगर डिक्रीज हुआ तो वो 10 मिनट क्या हो रहा है लेट हो जा रहा है, राइट। तो आपको फाइंड करना है कि डिस्टेंस क्या होगी उसके होम टू ऑफिस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो देखो दोनों केसेज में ये क्या हो रही है डिस्टेंस हमेशा सेम ट्रेवल कर रहा था। यहाँ पे डिस्टेंस तो दोनों केसेज में सेम है। जब डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे जो टाइम का जो रेशियो होगा, स्पीड का जो रेशियो होगा S1/S2 इक्वल टू क्या होना चाहिए T2/T1। अब यहाँ पे हमें टाइम तो गिवन है नहीं, बट हम कोई भी टाइम अज्यूम कर लेते हैं। जैसे लेट सपोज कि उसको ऑफिस पहुंचने में अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो उसको ऑफिस पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है T टाइम लग रहा है। तो अगर वो नॉर्मल स्पीड से ना चल के अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए T, तो उसको नॉर्मल स्पीड से लगेगा, लेकिन वो 10 मिनट लेट हो जा रहा है, मतलब T+10 मिनट लगेंगे उसको। सिमिलरली अगर वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा टी टाइम तो लगता था, लेकिन वो टी टाइम से पहले ही ऑफिस पहुंच जाएगा, मतलब T-10 मिनट, राइट। तो ये आपकी S1 होगा, ये क्या होगा S2, और ये क्या है T1, और ये क्या है T2। तो यहाँ से S1/S2 इक्वल टू होगा T2/T1। तो नेक्स्ट में देखते हैं हम यहाँ पे इन द बोथ केसेस डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड ऑफिस इज रिमेन सेम। तो S1/S2 इक्वल टू क्या होना चाहिए S1/S2 होगा आपका T2/T1। लेट लेट द टाइम टेकन बाय द मैन इज T। सपोज उन्हें T टाइम नॉर्मल ले रहा है
तो वो अगर उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगा तो वो टाइम कितना लगेगा t+10, और अगर उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होगी टाइम कितना लेगा t-10। तो यहाँ पे s1/s2 इक्वल टू कितना आ रहा है t2/t1। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा t+10, t+10 इक्वल टू 2t-10। इसको जब सॉल्व करोगे t इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 30 मिनट। मतलब उसको नॉर्मल टाइम कितना लगेगा 30 मिनट। लेकिन अगर वो जब ये 30 मिनट कब लग रहा है उसको नॉर्मल टाइम, जब वो नॉर्मल स्पीड से चलेगा। लेकिन उसकी स्पीड नॉर्मल ना होके अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से चलेगा तो उसको नॉर्मल टाइम से 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे क्योंकि वो लेट हो जा रहा है। तो 30+10 दैट इज 40 मिनट लगेंगे। अगर वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए 30-10 दैट इज 20, क्योंकि वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है ना वहाँ पे। तो ये कितना लगेगा 20 मिनट, राइट। अब आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे ध्यान से देखना आप कि अगर वो स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो कितना टाइम ले रहा है वो 40 मिनट ले रहा है। तो यहाँ पे सेकंड में, ये मिनट में, तो इसको कन्वर्ट कर लो आप इसमें सेकंड में कन्वर्ट कर लो। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 40 × 60 ये आपका टाइम हो गया, और ये क्या है स्पीड। तो यहाँ से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना आएगा 24,000 मीटर। और 24,000 मीटर को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर में आ जाएगा ये कितना 24 किलोमीटर। तो उसकी ऑफिस की डिस्टेंस कितनी होगी होम से 24 किलोमीटर। देखो आप जरूरी नहीं इसी से करो, फर्स्ट वन से करो, आप सेकंड को लेकर भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आप फर्स्ट वन से करो। सेकंड से लेकर करोगे तो क्या होगा स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगेगा 20 मिनट। 20 × 60 सेकंड, मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से कैंसिल आउट करो कितना आएगा, यहाँ से भी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 24,000 ही आएगा। और 24,000 मीन्स 24 किलोमीटर, राइट। तो आप दोनों केसेस में किसी से भी आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस तो क्या है सेम है, डिस्टेंस दोनों केसेस में क्या है कांस्टेंट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस है जब आपका टाइम क्या हो कांस्टेंट हो। टाइम इज कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपको मैंने 2 आवर्स दिए और आप कहीं जा रहे हो। अगर आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है तो आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे 2 आवर के अंदर 40 किलोमीटर। तो ये आपकी क्या स्पीड है और ये यहाँ पे क्या है डिस्टेंस है। तो स्पीड इंटू टाइम क्या देगा आपको डिस्टेंस, तो 20 × 2 इक्वल टू 40 किलोमीटर। सिमिलरली अगर आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो आपकी स्पीड क्या होगी 30 × 2 दैट इज 60 किलोमीटर। सिमिलरली अगर स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा 2 आवर में 100 किलोमीटर, राइट। 50 × 2 दैट इज 100 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर आप फर्स्ट 2 केसेस को कंसिडर करते हो, यहाँ से आप एनालाइज करते हो इनका रेशियो। तो यहाँ से स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का रेशियो 20/30 S1/S2। ये S1 है, ये S2, S1/S2। और यहाँ पे T1 T2 का रेशियो लेके देखे ना 40/60। तो S1/S2 इक्वल टू कितना आ रहा है, कितना आएगा T1/T2, सॉरी D1/D2। तो यहाँ से जब आपका टाइम कांस्टेंट रहेगा, जब टाइम कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होना चाहिए, राइट। सिमिलरली इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। कार ए स्टार्ट फ्रॉम सिटी पी with a speed of 10 meter per second towards city Q, and at the same time another car B start from city Q with a speed of 20 meter per second towards city P. Both cities are 900 meter apart from each other. When they cross to each other, then what is the distance travel by car A? देखो सिंपल सा क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, दो सिटीज हैं, एक सिटी P है, एक सिटी क्या है Q है। इन दोनों सिटी के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है 900 मीटर। सिटी पी से एक कार स्टार्ट होती है, कार ए, स्पीड है उसकी 10 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली उसी टाइम पे सेम टाइम पे सिटी क्यू से एक कार स्टार्ट होती है बी, जिसकी स्पीड कितनी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, राइट। अब कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे मिलेंगी। जब ये यहाँ पे मिलेंगी तो उस टाइम पर कार ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी। सपोज कार ए ने x डिस्टेंस ट्रेवल कर ली तो कार बी ने कितनी की होगी 900 माइनस x, यही होना चाहिए क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 900 है। तो आपको फाइंड करनी है x की वैल्यू कि कार ए ने इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की।
तो फर्स्ट इस केस में आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट कैसे है, देखो देखते हैं। सपोज ये 10 o'clock पे स्टार्ट हो रही हैं दोनों कार्स, यहाँ पे भी 10 o'clock से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे मिलने का टाइम है इनका 12 o'clock। तो इस कार ने कितने टाइम के लिए ट्रेवल किया, 2 आवर। और इस कार ने कितने टाइम के लिए ट्रेवल किया, इसने भी 2 आवर्स के लिए। तो दोनों कार सेम टाइम के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट है। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, स्पीड का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे स्पीड इसकी कितनी की होना है, S1 कितना है 10 और S2 कितना है 20। सिमिलरली D1 कितना है x और D2 कितना है 900 माइनस एक्स, क्योंकि कार B ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, अगर इसने x की है तो इसने 900 माइनस एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसका रेशियो ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखो टाइम ऑफ मीटिंग इन द बोथ केसेस इज सेम, S1/S2 इक्वल टू D1/D2। तो मैंने कार ए की डिस्टेंस x मानी, तो कार बी कितनी होनी चाहिए 900 माइनस एक्स। तो यहाँ से इनका रेशियो लोगे तो 10/20 इक्वल टू x/900 माइनस एक्स, ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 900 माइनस एक्स इक्वल टू 2x। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा 300 मीटर। मतलब जो कार ए होगी, कार ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 300 मीटर, और कार बी ने कितनी की 600 मीटर। ओके, देखो इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इसी तरीके से करो। इसको आप रिलेटिव स्पीड से भी कर सकते हो, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं अगर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके लिए, कि सपोज रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे। ये दो सिटीज़ हैं P2Q, ये इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये इधर चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये यहाँ पे बीच में कहीं मिलेंगी। तो आप क्या करो, ये जो कांस्टेंट टाइम था इसको फाइंड कर लो आप यहाँ पे। तो ये कांस्टेंट टाइम सपोज मैंने टी ले लिया कि ये टाइम कितने टाइम में पहुंच रही है, टी टाइम में पहुंच रही है। ओके, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 900 मीटर। और यहाँ से आप रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हो। रिलेटिव स्पीड होगी आपकी, दोनों की स्पीड क्या अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से टाइम कितना लग रहा है इन दोनों को मिलने के लिए, तो ये होगा 900 डिवाइड बाई 30, दैट इज इक्वल टू 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में, अब देखो 30 सेकेंड इसको यहाँ पहुंचने में लग रहा है, 30 सेकेंड इसको यहाँ पहुंचने में लग रहा है, लेकिन मेरे को डिस्टेंस कौन सी फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है। तो अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 30 सेकेंड के लिए ट्रेवल करता हूँ तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करूँगा, तो स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 30 सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा 300 मीटर। सेम आंसर प्रीवियस उसमें आ रहा था, सेम आंसर x इक्वल टू कितना आ रहा था 300 मीटर, राइट। तो आप इसको रिलेटिव स्पीड से भी कर सकते हो, जो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एंड लास्ट केस, स्पीड इज कांस्टेंट। जब आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है, तो स्पीड सपोज मैंने 20 किलोमीटर पर आवर ले लिया, तो स्पीड 2 आवर में कितनी, ये टाइम है यहाँ पे और ये डिस्टेंस है, तो 2 आवर में 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 3 आवर में 60 किलोमीटर एंड 5 आवर में 100 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो यहाँ से जब आप रेशियो लोगे तो T1/T2 क्या होना चाहिए, D1/D2। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए ट्रेन कैन क्रॉस अ पोल इन 20 सेकेंड, ए 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 50 सेकेंड, वोट विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन। आपको एक ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी है। ये ट्रेन है सपोज, यहाँ पे एक पोल है, इस पोल की ट्रेन सपोज इसकी लेंथ x मैंने एज्यूम कर ली, तो जब ये ट्रेन यहाँ से इसको क्रॉस करके यहाँ पर पहुँच जाएगी तो इसको कितना टाइम लग रहा है 20 सेकेंड लग रहा है। और जब ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को, सपोज ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को यहाँ से लेके, यहाँ से जब स्टार्ट करके और जब यहाँ पे पहुँच जाएगी प्लेटफॉर्म के इधर, तो ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कितना, ये x है ये 900 है, तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी x प्लस 900, और उसको कितना टाइम लग रहा है यहाँ से 50 सेकेंड, राइट। तो यहाँ से आप सिंपल सा देख लो, S1 ये है, ये D1 है, ये D1 है, ये S1 है, ये S2 है, और ये क्या है D2। तो S1/S2 सॉरी सॉरी T1 है, ये T2 है। तो T1/T2 इक्वल टू D1/D2। यहाँ से सोल्व कर लोगे 20/50 इक्वल टू x/x प्लस 900। जब इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 600 मीटर। ये क्या है लेंथ ऑफ द ट्रेन। यहाँ भी आपको समझ आया होगा x प्लस 900 कैसे, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज ये ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जब यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ पहुँच गई, तो मैं अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट को देखता हूँ तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा,
तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की 900, तो ये और x डिस्टेंस ये, तो कितना हो गया 900 प्लस x। या फिर एंड पॉइंट से भी आप देख चेक कर सकते हो, एंड पॉइंट पे देखोगे ये ट्रेन का एंड पॉइंट है, ये ट्रेन का एंड पॉइंट है, तो यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो रही है एंड पॉइंट, और यहाँ पे इसका सॉरी ये एंड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने x, तो ये वाली 900 है, तो x प्लस 900, राइट। तो ये था आपके प्रोपोर्शनलिटी के, बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसके लिए थैंक यू।